दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि जंगें सिर्फ जमीन, समंदर या फजा तक महदूद हैं, तो जरा ठहरें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे हथियार की जो न सिर्फ दुश्मन के मिसाइल हवा में तबाह कर सकता है, बल्कि खला में मौजूद सैटेलाइट्स को भी निशाना बना सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चीन के खतरनाक और जदीद तरीन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम HQ-19 की। पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स ये दोनों अहम अस्करी इदारे अब इस नई और जदीद तरीन कैटेगरी के एयर डिफेंस सिस्टम हासिल करने जा रहे हैं। ये महज कोई आम एयर डिफेंस नहीं, बल्कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, यानी एक ऐसा निज़ाम जो दुश्मन के दागे गए मिसाइलों को फजा में ही निशाना बनाकर तबाह कर सकता है। ज़राए इब्लाग की इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान ने HQ-19 फजाई दिफाई निज़ाम सिस्टम हासिल करने का फैसला कर लिया है और ये जदीद तरीन सिस्टम जल्द पाकिस्तान में होगा और भारतीय मिसाइलों को जमीन से दूर फजाओं में तबाह कर देगा। आज हम आपको इस सिस्टम के बारे में समझाएंगे। HQ-19 दरअसल चीन का एक जदीद एंटी बैलिस्टिक और एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम है, जो कि HQ-9B सिस्टम्स की अगली नस्ल है। HQ-9B को पाकिस्तान भी इस्तेमाल कर रहा है और हाल ही में पाकिस्तान ने HQ-9BE सिस्टम खरीदा, जो कि हाई टू मीडियम एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम है। लेकिन HQ-19 ये कहानी कुछ और है। ये सिर्फ दुश्मन के जहाजों या ड्रोन्स को नहीं रोकता, ये उन खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों को भी रास्ते में तबाह करने की सलाहियत रखता है जो जमीन से खला की हुदूद को पार करके हमला करते हैं। ये निज़ाम इतना ताकतवर है कि ये खला में मौजूद सैटेलाइट को भी निशाना बना सकता है और यहाँ तक कि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल यानी आवाज से 5 गुना तेज रफ्तार पर चलने वाले हथियार को भी मार गिरा सकता है। दोस्तों, इस सिस्टम की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि चीन ने खुद चाइना डेयरी जैसे सरकारी जराये से HQ-19 की सलाहियतों की तस्दीक की है। नवंबर सन 2024 के मशहूर ज़ूहाई एयर शो में जब ये सिस्टम पहली बार मंजर आम पर आया तो पूरी दुनिया की नजरें इस पर जम गईं। चाइना डेली के मुताबिक HQ-19 सिर्फ एक डिफेंस सिस्टम नहीं, बल्कि खला में मौजूद खतरात का मुकाबला करने वाला जदीद तरीन हथियार है। इसमें कोल्ड लॉन्च टेक्नोलॉजी, जदीद तरीन रेडार और लंबी रेंज इंटरसेप्ट करने की काबिलियत मौजूद है, जो कि इसे THAAD या S-500 जैसे महंगे मगरबी सिस्टम्स के मुकाबले पर खड़ा करता है। चले अब थोड़ा टेक्निकल हो जाते हैं, लेकिन आसान ज़बान पे। HQ-19 की रेंज तकरीबन 1000 से 2000 किलोमीटर के दरमियान है। ये एक्सो एटमॉस्फेयर इंटरसेप्ट कर सकता है, यानी खला के किनारे पर दुश्मन के मिसाइल को तबाह कर सकता है। ये सिस्टम हिट टू किल टेक्नोलॉजी पर मबनी है, यानी मिसाइल किसी धमाके से नहीं बल्कि सीधा हदफ से टकरा कर इसे तबाह करता है, जैसे खला में एक स्नाइपर शूट करे। इसमें S बैंड और X बैंड रेडार्स लगे होते हैं जो दुश्मन के मिसाइल का बहुत पहले पता लगा लेते हैं। चीन ने इसको खास तौर पर अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का तोड़ बनाने के लिए तैयार किया है। अब सवाल ये है कि दुनिया में HQ-19 का मुकाबला कौन कर सकता है? अमेरिका का THAAD टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, ये अमेरिका का सबसे मशहूर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जो दरमियानी और लंबी रेंज के मिसाइल को रोक सकता है। अमेरिका का GMD ग्राउंड बेस मिड कोर्स डिफेंस, ये खला में मिसाइल को तबाह करने के लिए बनाया गया है। ये भी बिल्कुल HQ-19 की तरह है। 3. रूस का S-500 प्रोमैटिक, ये रूस का नया सिस्टम है जो न सिर्फ मिसाइल बल्कि सैटेलाइट और हाइपरसोनिक हथियारों को भी मार सकता है। नंबर 4 पे इसराइल का एरो 3 सिस्टम, ये खला में मिसाइल को मारने वाला सिस्टम है
जैसे अमेरिका की मदद से बनाया गया। HQ-19 इन तमाम में इसलिए खास है क्योंकि ये न सिर्फ टेक्निकल तौर पर ताकतवर है, बल्कि चीन इसे मुसलसल अपग्रेड कर रहा है ताकि ये नए हाइपरसोनिक हथियारों के खिलाफ भी कारआमद रहे। पाकिस्तान के पास HQ-9BE सिस्टम है जो दरमियानी सतह का डिफेंस सिस्टम है। HQ-19 एक स्ट्रेटेजिक हथियार है जिसे चीन ने अपनी खास मिसाइल शील्ड के तौर पर रखा है, लेकिन ये इम्कान मौजूद है कि चीन मुस्तकबिल में अपने करीबी इत्तेहादियों को इसका एक महदूद वर्जन दे, खास तौर पर अगर खित्ते में हाइपरसोनिक या बैलिस्टिक खतरात बढ़ते हैं। दोस्तों, HQ-19 सिर्फ एक मिसाइल सिस्टम नहीं बल्कि एक खला में चलने वाली ढाल है। ये हमें बताता है कि जंग अब सिर्फ जमीन पर नहीं रही बल्कि खला में भी हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो दिलचस्प लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में बताएं क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान को भी HQ-19 जैसा सिस्टम हासिल करना चाहिए।